लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा महापर्व है। जी। मैं सभी से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इसको लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट करें। जो नई जनरेशन अभी 18 प्लस हुई है, उनमें काफी जो देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सबको मतदान करने के लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जी। उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोकतंत्र के महापर्व में वो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। उनके लिए तो अवसर है और भविष्य हमारा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत का रोड मैप इस आने वाले 5 वर्षों में वो बनेगा। उसके लिए मैं निश्चित रूप से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा हैं, और सभी से एक अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है जिला अध्यक्ष रजनी तोमर। आइए उनसे बात करते हैं। सभी बहुत खुश हैं क्योंकि आज सच में बहुत बड़ा पर्व है और इसको भी हम फेस्टिवल के रूप में ही देखते हैं कि हमें जो अधिकार मिला है, हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं। तो जिला गौतम बुद्ध नगर की सभी सम्मानित बहनों को मैं अपील करना चाहती हूँ कि सभी बहनें मतदान जरूर करें और वोट राष्ट्रहित में डालें। अमित भाई, आप क्या कहोगे? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है। मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी युवा साथी, मातृशक्ति और बुजुर्गों को भी घर से लेकर जाएं और वोट सभी से डलवाएं, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए वोट करना बहुत सर्वोपरि है। मतदान, उसके बाद जलपान, ऐसे नारों के साथ आएँ और देखें आप सभी अपना जो भी कैंडिडेट हो उसको भारी मतों से विजयी बनाएं। तो जैसे आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डाली जा रही है, आपने किसानों के भी कई बार आंदोलन भी करे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? आप आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज वोट डाली जा रही है और लगातार इस जिले में किसानों के मुद्दे रहे हैं और जहां पर आज खड़े हैं 36 सेक्टर में, यहाँ के बाहर भी 36 दिन धरना है। गांव किसानों को 10% को लेकर चला। तो आज जो हमारा अधिकार है और जिससे लगातार जो है चीजें मिलती हैं, ये वोट की ताकत ही है। आज के बाद अगर पछतावा ना करना पड़े किसान को, इसलिए वहां पर वोट कर रहे हैं कि जिससे इस सरकार जो बने वो किसान हितैषी हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को इस पर्व में अपनी आहुति देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट देनी चाहिए। वोट का अधिकार है, वो किसी पार्टी, किसी दल को दे, लेकिन हमको वोट डालनी चाहिए, अपने परिवार के साथ डालनी चाहिए। और इस पर्व में, ये सबसे बड़ा पर्व है दुनिया का, इसमें सबसे ज्यादा आदमी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो और एक ऐसी सरकार बने जो पूरे हर वर्ग के लिए काम करे। तो यही कहेंगे कि भाई आने वाले भविष्य के लिए वोट करें, अपने अधिकारों को पाने के लिए वोट करें, अपनी चीजों को पाने के लिए वोट करें और उस तरफ वोट करें जिससे आपको लगे कि हमारे अधिकार आने वाले समय में रोजगार मिले, हमारे मुद्दों पर काम हो। ऐसी सरकार चुनने के लिए वोट करें। किसमें फाइट देख रहे हैं आप? फाइट तो यहाँ पर सभी में फाइट है। फाइट का तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बसपा का प्रत्याशी है, सपा गठबंधन का भी है और बीजेपी का भी है। फाइट तो सब में ही है। और जिस तरह से मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान रखते हुए वोट करें कि पिछले 10 से 15 साल में तुम्हारे सांसद ने क्या किया और आने वाले समय में वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, या फिर किसको चुनेंगे जो आपके लिए मुद्दों पर काम कर सकता है। क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, किसान संगठन के लोग, हम किसी दल में नहीं आते, इसलिए हम किसी की प्रशंसा या किसी के विपक्ष में नहीं बोलना चाह रहे और यही कहना चाह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में अपनी वोट का अधिकारों के साथ, और मैं पहले ही कह चुका हूँ, डेली चैनलों पे कह रहा हूँ कि अब की बार किसान जो भी है साइलेंट है और ये देख रहे हैं कि हमारा भला कौन कर सकता है। मेरा यही कहना है कि आज के समय में किसानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो जो किसान हित की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। ठीक है। और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे जो युवा नए मतदाता बने हैं वो काफी जोशो खरोश से यहाँ पे मतदान कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए वो इस बार जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतंत्र के पर्व में। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर और आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ देवेंद्र सिंह भाटी। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र दीक्षित, जो कि पूर्व में एडीएम रहे हैं आगरा क्षेत्र के। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज पर्व को इसको कैसे देखते हैं आप? ये लोकतंत्र का बहुत महान पर्व है जी। और हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर आदमी वोट करे और उस वोट से ही इस देश का भविष्य जो है बनेगा। और मैं यही अपील करूंगा सब मतदाताओं से
कि वो वोट जरूर करें और इस देश को अपना वोट देकर सशक्त बनाएं। सबको जो जिनके अभी अभी वोट बनी है, नई जनरेशन को एक मौका मिल रहा है अपनी अच्छी सरकार चुनने का, तो आप उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो देखो देश के भविष्य हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। हमारी पीढ़ी ने जितना मना उससे और आगे ले जाकर विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का एक परचम लहराएं, ऐसा मेरा सबसे अनुरोध रहेगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति में एक ऐसा जुनून है राष्ट्र हित के लिए कि बढ़ चढ़ करके हर वोटर अपना वोट डालने में हिस्सा ले रहा है। ये महापर्व है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें हर वोटर अपन बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। नई जनरेशन आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, नई जनरेशन सोशल मीडिया भी चलाती है, तो सभी एक्टिव है, तो सबको पता है वोट कहाँ देना है। तो सभी नई जनरेशन ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र हित में वोट कर रही है और मोदी जी के विकसित भारत संकल्प का जो सपना है, जो मोदी जी ने 2047 तक भारत विकसित संकल्प का देखा है, उसको साकार करने के लिए नई जनरेशन वोटिंग कर रही है। बाबा आज वोट डाल रही हैं। हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं? आप नई जनरेशन भी इसमें शामिल हुई है क्या? कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया पोलिंग चल रहा है साहब, फूल पे पड़ रही है हमारे यहाँ सब। तीन दिग्गज खड़े हैं। हाँ, तीन दिग्गज खड़े हैं, किसकी फाइट है? फूल वाले बीजेपी की है सबसे फर्स्ट में, और न कहीं कुछ भी। बाबा आप क्या कहोगे? भैया फूल पे गिरी, फूल ही जीतेगा। भैया फूल पे दे रहे वोट, फूल पे गिरेगी, और कहीं कुछ नहीं है, सब सपा है मामला। क्या माहौल है भिवांडी में? फूल का माहौल है, महेश शर्मा का बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा। चंदपाल जी, ये लोकतंत्र का पर्व है जिसे जो लोग वोट देख करके अपना एक नेता चुनते हैं देश के भविष्य के लिए, तो आप क्या कहोगे? आज हमारे यहाँ दूसरे चरण का चुनाव है जो गौतम बुद्ध नगर में है। लोगों की जो मंशा है वो विकसित भारत के निर्माण में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में डॉक्टर महेश शर्मा के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के अंदर आज कुछ सीटों पर मतदान है। मैं इसके लिए यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि पूर्व में आप देखते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन इस भारत के अंदर अब वोट से राजा पैदा होता है। हमारी वोट देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और देश के विकास के लिए वोट हम करेंगे। और मैं और सभी से भी निवेदन करूंगा अधिक से अधिक वोट करें। वोट एक त्योहार के रूप में हम इस वोट को मतदान को हमें मनाना चाहिए। अभी लड़पुरा गांव में क्या माहौल है? माहौल पूरा जो गांव है वो अपनी सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए वोट कर रहा है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, गांव एक तरफा यहाँ पर वोट कर रहा है, कुछ वोटें अन्य पार्टियों के दलों की भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्र हित के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए वोट है पूरा। तीन दिग्गज खड़े हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं उस चीज को कि तीन में क्या क्या फाइट होगी? फाइट तो देखो मेरे हिसाब से तो फाइट कहीं भी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा गांव और हमारा क्षेत्र का जो माहौल है वो कानून व्यवस्था के ऊपर, क्षेत्र के विकास के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर वोट कर रहा है। क्योंकि आज भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा हुआ है। भारत एक विश्व गुरु बनने के पथ पर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल भाटी है भैया। आप क्या कहोगे सर? मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ जो मतदान चल रहा है बहुत अच्छी तरीका से मतदान चल रहा है, सभी लोग जागरूक है और सभी लोग जो है सब निकल के आ रहे हैं और अपना वोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हो रहे हैं, क्योंकि धारा 370 को देखते हुए, हिंदू राष्ट्र को देखते हुए और जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मतलब ये विकास के लिए वोट, विकास के लिए यहाँ पे वोट कर रहे हैं। कोई जाति धर्म के लिए कोई वोट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है माननीय मोदी जी के लिए हम सब वोट कर रहे हैं। आगे प्रधान जी आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मोटिव है वोट देने का, तो हमारे चूंकि आसपास जो विकास है जो हमने पिछले 10 साल से हम लोगों ने देखा है जी, बहुत सारी चीज़ों को, गुंडागर्दी ये सब, उनको देख के हम लोग वोट दे रहे हैं। हमारा गांव क्योंकि ग्रेटर नोएडा में है, तो आसपास जो विकास हुआ है पिछले 10 साल में हमने देखा है, उसी को लेके हम लोग वोट कर रहे हैं। प्रधान जी आप तो किसान नेता हैं, किसानों की समस्या सबसे बड़ी रही है गौतम बुद्ध नगर में। किसानों की भी समस्या है, हालांकि समस्या देखो पूर्व की भांति कुछ सॉल्व भी हुई है। 6% वाले जो प्लॉट को लेकर समस्याएं थी, मुआवजे को लेकर समस्याएं थी, आबादी को लेकर जो समस्याएं थी, उन पे भी काम हो रहा है। सभी नहीं हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी ठीक हो गई हैं, लेकिन काफ़ी काम हुआ है पूर्व में, पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ है।
अभी कैसा माहौल है आपके लड़पुरा गांव में? हमारे गांव में क्या आसपास बहुत ही अच्छा माहौल है। हम तो अब विकास देख रहे हैं, विकास को देख के ही हम लोग वोट। सर आप क्या कहोगे इस पर? लोकतंत्र के पर्व में हम बिल्कुल राष्ट्रहित में मोदी जी के साथ हैं जी। और बहुत शांतिपूर्वक माहौल है गांव के अंदर, और हमारा गांव शांतिपूर्वक माहौल के लिए जाना जाता है। पूरा देश और सहित पूरा लोकसभा क्षेत्र हमें उम्मीद है कि राष्ट्रहित में वोट करेगा। हम भी राष्ट्रहित में मोदी जी के साथ हैं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व में सभी को वोट डालना चाहिए और मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप उसे दिखा लीजिएगा। जी जी, तो मताधिकार का प्रयोग अभी किया है और अभी वोट डाल गए हैं। बड़ी खुशी हो रही है और बहुत खुशी की बात है कि जो है यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, एक इतना अच्छा विजन है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जो है करने के लिए भी विजन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी वोट डाल। किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो आज के समय में अगर किसी गवर्नमेंट ने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत बनाने के लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट है। पिछले 10 सालों में आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे या आपका जो मूलभूत हमारा जो स्ट्रक्चर है गांव देहात, हर जगह जो है एक जो है उसको सुदृढ़ बनाने का काम किया है। मैं यही कहूँगा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये समय जो है देश को बदलने का सबसे अच्छा समय होता है और अधिकतर जो हमारी जो वोटें जा रही है विकास के ऊपर जा रही है। आज हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है। ये सारी विकास की लहर है और विकास पे ही सारी वोट जा रही है और कोई मुद्दा नहीं है, विकास है ओनली। क्या माहौल है आज? माहौल जहाँ पे विकास है वहीं पे आज है, सब लोगों का वोट वहीं पे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सभी लोगों का यही है, हमारा भी यही है कि सभी लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। इसी वजह से सभी को जो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और विकास के लिए यही सब ये वोट कर रहे हैं।